शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, संधि आपकी चल रही थी जिसमें हमने संधि का सामान्य परिचय देखा था एक पार्ट 1 में। दूसरे पार्ट में हमने संधि को विभाजित करके देखा, उसमें हम स्वर संधि की बात कर रहे थे। ठीक है, स्वर संधि को हमने 5 प्रकार से विभाजित किया था: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि स्वर संधि। इन पांचों प्रकार में आपने दीर्घ स्वर संधि को देख लिया और गुण स्वर संधि को देख लिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पीछे के भाग को अवश्य देखिएगा ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए। ठीक है, तो देखिएगा, संधि का जो टॉपिक है थोड़ा सा हो सकता है लेंदी चले, हो सकता है 10 से या 12 पार्ट आए, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सारे रूल होते हैं जो आपको बताने होते हैं ताकि आपके परीक्षा में क्वेश्चन गलत न होने पाए। कल हमने जो गुण स्वर संधि की चर्चा की थी, हमने इसके 3 नियम बताए थे कि अ या आ के साथ अगर ई या ई का मेल होता है तो ए बनता है, अ या आ के साथ उ या उ का मेल होता है तो ओ बनता है, अ या आ के साथ ऋषि का मेल होता है तो अर बनता है। मतलब ए, ओ और अर, ये 3 मात्राएं इसमें आएंगी। ठीक है, मैंने ये भी आपको गुण संधि में बताया था। अगर जिन्होंने देखा है वो समझ पाए होंगे, अगर नहीं भी देखे हैं तो पीछे के पार्ट अवश्य देखिएगा। ठीक है, हमने गुण संधि में एक और चीज की चर्चा की थी कि अगर किसी शब्द के दूसरे या तीसरे भाग पर ए, ओ और अर की मात्रा आपको मिल जाए तो जान जाइए गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, और रूल आपको याद करना है, रूल को आपको समझना है, तभी आप डिफाइन कर पाएंगे कि कौन सी संधि। क्योंकि अब ये बहुत कम पूछा जाता है कि स्वर संधि है, व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि। स्वर संधि में कौन सी संधि है, मतलब स्वर में दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है आदि, कौन सी संधि, इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कल का जो पाठ समाप्त हुआ था, मैंने जब गुण संधि स्वर संधि के उदाहरण में बता रहा था तो उसमें एक उदाहरण पे मुझसे त्रुटि हो गई थी जिसको मैं यहाँ पुनः सुधार करता हूँ। ठीक है, हालांकि मैंने उस पाठ के कमेंट बॉक्स में लिख दिया है उसे, अगर आपने नहीं भी देखा होगा तो इस पाठ में उसे सुधार लीजिएगा। मैं गुण स्वर संधि के उदाहरणों की चर्चा फिर से एक बार कर रहा हूँ, मतलब कुछ और उदाहरणों को आपको बता रहा हूँ गुण स्वर संधि के। ठीक है, नियम आप जानते हैं, ए, ओ, अर की मात्रा आती है। ठीक, देखिए हमने सप्तऋषि की चर्चा की थी, सप्तर्षि। ठीक है, अब देखिए जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो होता है सप्त धन ऋषि। ठीक है, हमने कल यहीं पे गलती से ये भी लगा दिया था। ठीक है, जबकि ये नहीं रहेगा, जब आप विच्छेद कर देंगे तो ये नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऋ इसकी मात्रा बन गई है। ठीक है, ऋ इसका स्थान ले लिया, ऋषि, सप्तधन ऋषि। आप इसी को करेक्शन कर लीजिएगा, कल के पार्ट में ये त्रुटि हुई थी हमसे। ठीक है, वो लिखने में हो गई थी, सप्तधन ऋषि सप्तर्षि होता है। मैंने इसके साथ इसको भी और विभाजित करके बताया था कि हम ता को अलग कर सकते हैं, ता में हलत लगा के इसका स्वर हमने निकाल लिया और ये ऋषि की मात्रा होगी। अब मैंने बताया था कि अ और ऋषि का जब मेल होता है तो कौन सी मात्रा बनती है, अर बनती है। ये अर जो है ये त पे नहीं लगेगी, कारण प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा, अर्थात उच्चारण गलत हो जाएगा अगर आप इस अर को त पे लगा देंगे। यही वजह है कि ये अर यहाँ पे जाता है, लास्ट वाले अक्षर पे लगता है। ये अर किसके साथ लग जाएगा, ईशा के साथ लग जाएगा, तो आप कहेंगे सप्त, इस पर ये मात्रा लगा देंगे, सप्तर्षि। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह उच्चारण गलत न होने पाए, प्रोनाउंसिएशन गलत न होने पाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और एक उदाहरण और देखिए, कर्णवधन ऋषि। अब ये क्या बनेगा, कर्णवधन ऋषि इसी के आधार पे है एकदम। देखिए वह है, वह में आप आ को निकाल दें भाई, वह में हलंत लगा दिया, अर्धवर्ण कर दिया, बाहर आ गया। आगे क्या है, ऋषि है। अब देखिए अ और ऋषि ये मिलके क्या बना देंगे, अर बना देंगे। क्या बना देंगे, अर। और ये अर किस पे जाएगा, ईशा पे जाएगा। किस लिए, क्योंकि उच्चारण गलत हो जाएगा अगर आप इस पे ले आएंगे वह पे। ठीक है, तो ये होता है कण्वर्षि, कण्वर्षि। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा इस चीज में। आपको दो चीजें देखना है कि शब्द का उच्चारण अर्थात प्रोनाउंसिएशन गलत न होने पाए, और जब विभाजित हो तो दो सार्थक शब्दों में टूटे। ठीक है, जैसे सप्त का भी अपना अर्थ है, ऋषि का भी अपना अर्थ है। ठीक है, इस तरीके से विभाजित हो अर्थात विच्छेद हो तो इस तरीके से शब्दों का विच्छेद हो, मतलब सार्थक शब्द हो। राजर्षि अब तो आप कर पाएंगे,
जैसे सप्तर्षि है वैसे राजर्षि है, राज धन ऋषि। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, राज धन ऋषि। ठीक है, अब देखिएगा इस ज को आप चाहे तो अलग कर सकते हैं, और ये ऋषि, अ और ऋषि मिल के अर की मात्रा बना देंगे, ये अर इस पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रा ज, इस सा पे लग जाएगी री की मात्रा, राजर्षि। ठीक है, समझ में आया। तो ये सब किसके उदाहरण है, ये सब गुण स्वर संधि के उदाहरण है। इनके नियम है, आया के साथ ई आई का मेल हो तो ए, आया आई के साथ उ या उ का मेल हो तो ओ, और आया आ, मैं फिर से करेक्शन करता हूँ, आया आ के साथ ई आई का मेल हो तो ए, आया आ के साथ उ या उ का मेल हो तो ओ, आया आ के साथ ऋषि का मेल हो तो अर की मात्रा आती है। ठीक है, ये आपका रूल था, इसे मैंने कल लिखवाया था गुण स्वर संधि में। विवाहेतर, इसे भी आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। विवाह, देखिए सार्थक शब्द में तोड़ेंगे, विवाह धन इतर। ठीक है, विवाह धन इतर, इसका विवाहेतर, विवाह में अ को निकाल दीजिए हलंत लगा के, और यहां से ई लिख दीजिए। अ और ई का मेल होता है, कौन सी मात्रा बनती है, ए की मात्रा बनती है, ये ए किस पे आ जाएगी, ह पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये ए की मात्रा जब ह पे लिखेगी, देखिए यहाँ पे हो लिखा गया, तो क्या हो जाएगा, विवाह और ए की मात्रा ह पे लग जाएगी, हे तर। ठीक है, इस तरीके से आप विच्छेद करके देख सकते हैं। आपको पहचानने के लिए बस इसे दो भागों में तोड़ना है, आप पहचान जाएंगे कि कौन सी संधि है। तो उम्मीद करता हूं कल की जो मिस्टेक थी वो भी यहाँ पे सही हो गई होगी, आप समझ पाए होंगे, और गुण स्वर संधि भी आप पूर्णतः समझ गए होंगे। ठीक है, दीर्घ समझ लिया, गुण स्वर संधि समझ लिया। दीर्घ गुण के बाद कौन सी है, वृद्धि है, फिर यण और अयादि। तो आइए देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। देखिएगा वृद्धि स्वर संधि, ठीक है, वृद्धि स्वर संधि तीसरा है, स्वर संधि में तीसरा है। दीर्घ गुण आपने देख लिया, ये वृद्धि स्वर संधि है। रूल देखिएगा सीधे सीधे, क्योंकि आपको नियम अगर समझ में आएगा तो आप कोई भी संधि आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, इसमें देखिएगा आ या आ के साथ ए या आई का मेल होता है, तो क्या बन जाता है, आई बन जाता है। ठीक है, मात्रा के रूप में डबल मात्रा लगेगी। जैसे हम यहाँ पे लिख दें क्या, का कर दे तो क्या हो जाएगा, कै हो जाएगा, मात्रा के रूप में डबल होगा। आया आई के साथ ए या आई की रूप आए तो क्या हो जाएगा, आई में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात डबल रूप में। देखिए दीर्घ रूप है, इसका लघु रूप ये होता है, ये दीर्घ रूप है, इसीलिए यहाँ दो मात्रा लगेगी। दीर्घ की बात है तो दो मात्रा लगेगी। ठीक है, तो इतना आप समझ पाए होंगे। अब देखिए आ या आ के साथ ओ या औ आ जाए तो कौन सी मात्रा आएगी, औ की मात्रा आएगी। यहाँ पे देखिए औ की मात्रा, जैसे अगर हम यहाँ का कर दे तो क्या हो जाएगा, कौ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौ हो जाएगा। तो कौन सी मात्रा आएगी, औ की मात्रा आएगी। आ या आ के साथ ओ या औ आवे तो। ठीक है, इसमें देखिए दो ही रूल है, आसानी से आप समझ सकते हैं, इसके नाम से समझ सकते हैं। वृद्धि मतलब बड़े रूप में है, किसमें है, बड़े रूप में है, तो बड़ी बड़ी मात्राएं आएंगी। ठीक है, आय की मात्रा आएगी, औ की मात्रा आएगी, जो दीर्घ रूप में है अर्थात वृद्धि रूप में है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप समझ के याद कर लेंगे। दो ही रूल है, उसको आप उदाहरणों के माध्यम से समझिएगा। जैसे पहला उदाहरण है एकाएक। ठीक है, एकाएक, इसका विच्छेद करिए, इसका विच्छेद करेंगे तो होगा एक धन एक। ठीक है, अब देखिए का है, का को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, हलंत में लगा दीजिए, अर्ध कर दीजिए और अ को निकाल दीजिए, यहाँ पे ए इसका आ गया। ठीक है, का को अर्ध रूप में कर दिया तो स्वर बाहर आ गया, व्यंजन बिना स्वर के नहीं लिखा जाता, स्वर उसमें जुड़ा हुआ होता है। अ और ए का मेल होता है, अ और ए का मेल होता है, कौन सी मात्रा लगती है, डबल मात्रा लगती है, कौन सी, ए की मात्रा, कौन सी, ए की मात्रा। ये किस पे लगेगी, ये का पे लग जाएगी, किस पे, का पे, तो क्या हो जाएगा, एक का पे ए की मात्रा कै, और ये वाला कर, एक बन गया। ठीक है, एकाएक में कौन सी है, वृद्धि स्वर संधि है। यहां से ही आप पहचान सकते हैं डबल मात्राएं लगी हैं, तो ये कौन सी, दो ही मात्रा आएगी, आय की और औ की आएगी। ठीक है, दो ही मात्रा आएगी, ध्यान दीजिएगा, वृद्धि स्वर संधि में आय की और औ की आएगी। ठीक है, महौषधि, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, महा, ठीक है, धन औषधि, महाधन औषधि, क्या होता है, महौषधि होता है। ठीक है, महाधन औषधि, देखिए दोनों तरफ सार्थक शब्द आएंगे, एक और एक, ये दोनों सार्थक है, ये भी सार्थक है, तो महाधन औषधि क्या हो गया, महौषधि। देखिए महा में कौन सी मात्रा लगी, आ की मात्रा, आ और औ, आ देखिए यहाँ पे है,
दूसरा रूल है आ और औ मिलके क्या हो जाएगा, आ और औ मिलके औ की मात्रा हो जाएगी। तो वही मात्रा देखिए कहाँ लगी हुई है, ये दोनों जब मिलेंगे तो यही औ की मात्रा आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया उसी तरीके से आप कर लेंगे। ह के साथ आ की मात्रा है और औ यहाँ पे है, तो आ और औ मिलके औ की मात्रा बना देंगे। यही देखिए यहाँ पे ह के साथ औ की मात्रा यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो औषधि है, कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। परमोजस्वी, परम धन ओजस्वी, परमोजस्वी हो जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, परम धन ओजस्वी क्या हो जाएगा, परमोजस्वी। देखिए म है, म में हलंत लगा देंगे, आ जाएगा बाहर और यहाँ पे औ है। ठीक है, जब आ और औ का मेल होता है, देखिए आ और औ का मेल, ठीक है, अ और औ का मेल होगा तो क्या बनेगा, डबल मात्रा बन जाएगी। कौन सी मात्रा, डबल मात्रा। ये किस पे लग जाएगी, म पे लग जाएगी। तो म पे देखिए यहाँ पे लग गई है, यहाँ पे पर म पे डबल ओ जस्वी, परमोजस्वी बन गया। इस तरीके से आप समझ पाएंगे। ये सारी चीजें क्या है, वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण है। चाहे आप एकाएक देखिए, महासौधि देखिए, परमोषधि देखिए। ठीक है, तो वृद्धि स्वर संधि उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। एक दो उदाहरण और इसके देख लेते हैं। देखिएगा कुछ और उदाहरणों को देखिएगा। वसुधैव, पुत्रैषणा, जलौक, सब में देखिए दीर्घ मात्रा आई है। यहाँ भी दीर्घ मात्रा है, यहाँ भी है, वहां भी है। कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी। ठीक है, वसुधैव, देखिए वसुधैव में जब आप विच्छेद करेंगे तो ये वसुधन एव नहीं लिखेंगे, क्योंकि सार्थक शब्द आने चाहिए। मैंने बार बार आपको बताया कि सार्थक शब्द जब तक नहीं आएंगे तब तक ये क्या होगी, संधि पूर्णतः सही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, वसुधैव, वसुधा, वसुधा धन एव। ठीक है, वसुधा धन एव क्या हो जाएगा, वसुधैव हो जाएगा। ठीक है, वसुधा धन एव क्या हो गया, वसुधैव। अब देखिए, क्योंकि दोनों तरफ सार्थक शब्द आने चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ। देखिए ध में क्या है, हलंत लगा दीजिए, कौन सी मात्रा बाहर आ जाएगी, आ की मात्रा आ जाएगी और यहाँ पे ए है। आ और ए, आ और ए मिलके क्या आ जाएगी, ऐ की मात्रा बन जाएगी। कौन सी मात्रा, ऐ की। तो ये ऐ की मात्रा किस पे लगेगी, ध पे लगेगी, हो जाएगी वसु, यहाँ पे देखिए धैव। ठीक है, वसुधैव। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो मात्राओं का अंतर आ रहा है, ये देखिए उच्चारण के अनुसार हो रहा है। जैसे उच्चारण इसका होता है उस अनुसार ये मात्राएं बदल रही है। ठीक है, वसुधा धन है, वसुधैव हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से विच्छेद करेंगे वृद्धि स्वर संधि का। पुत्रैषणा, पुत्र धन ऐषणा। ठीक है, पुत्र धन ऐषणा। ठीक, पुत्र धन ऐषणा क्या हो जाएगा, पुत्रेषणा हो जाएगा। इसी तरीके से आप जलौक, जल धन ओक। ठीक है, जलौक, जल धन ओक क्या होगा, जलौक होगा। ठीक है, अब देखिए ला है, ला में क्या है, आ है, आ को आपने निकाल दिया, यहां से ओ ले लिया। ठीक है, आ और ओ, औ की मात्रा हो गई। कौन सी मात्रा हो गई, औ की। ये मात्रा किसके साथ आएगी, ला के साथ आएगी। तो आप ज यूं ही रहेगा, ल के साथ औ की मात्रा लगा देंगे, क है, जलौक हो गया। ठीक है, जल धन ओक, जलौक। ठीक, पुत्र धन ऐषणा, पुत्रैषणा, त्र में अ है और ए है, अ और ए, ऐ की मात्रा हो जाती है, पुत्रैषणा हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से वृद्धि स्वर संधि आपको जाननी है। दो ही चीज आएंगी, अ और अ का मेल ए या ऐ से होगा तो ऐ की मात्रा आएगी जो वृद्धि रूप में होगी। अ और आ का मेल ओ या औ से होगा तो औ की मात्रा आएगी। ये वृद्धि स्वर संधि होती है। तो आपने दीर्घ गुण वृद्धि को देख लिया। दो और बचे हैं, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, उन्हें भी देख लेंगे। आज का पार्ट छोटा होगा क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं, इस कारण ये छोटा पार्ट है। ठीक है, अब आगे के भाग को हम कल बताएं।